एडजस्टमेंट के बारे में जरूर सोचते होंगे जो आपने कुछ ना कुछ गलतियां की हो, और अगर अभी से सोचते हैं तो बड़ी जल्दी आपका पास्ट हो गया। इस उम्र में तो तुम्हारा प्रेजेंट चल रहा होना चाहिए की वजह से। पास्ट एडजस्टमेंट, पुरानी की गई गलतियों को सुधारना, इस कहते हैं क्या कहलाता है बेटा, पास्ट एडजस्टमेंट। अब यहाँ पे एक बेसिक फॉर्मेट है, रिवीजन है, बहुत तेज में बताऊंगा, सुनना ध्यान से, आराम से सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, बस सुनना। इसका बेसिक दो प्रकार के फॉर्मेट होते हैं, डेबिट क्रेडिट वाले, और एक बेटा दो तरीके, तीन प्रकार के अलग अलग तरीके से लोग करते हैं। मैं एक बेसिक तरीका बता रहा हूं, उस तरीके से हर बार आंसर आएगा अगर आप मेरे फॉर्मेट को फॉलो करके चलोगे तो। अगर आप ऑलरेडी कोई फॉर्मेट सीख चुके हो और आपको 100% श्योर हो कि वो बनता है और उससे आपके आंसर्स आते हैं, तो आप उसी को फॉलो करें, कोई ऐसी जबरदस्ती वाली बात नहीं है। तो पास्ट एडजस्टमेंट का बेसिक फॉर्मेट क्या होता है, देखना ध्यान से बेटा। ये एक तरीके से कैपिटल अकाउंट सोचेंगे आप। क्या सोचेंगे, कैपिटल अकाउंट, पर्टिकुलर ABC आएगा, अमाउंट ऑलरेडी रिकॉर्डेड। क्या आएगा, क्या आएगा, क्या आएगा, अमाउंट ऑलरेडी रिकॉर्डेड। अच्छा मुझे बताओ, जब पार्टनर को सैलरी देते तो कैपिटल बढ़ती है कि कम होती है? हाँ, IOC देते तो कैपिटल, कमीशन देते तो कैपिटल, ड्राइंग्स लेता है पार्टनर तो कैपिटल, IOD लेता है तो कैपिटल। जो जो आप ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुके हो उसको आप लिखोगे ऑलरेडी रिकॉर्डेड में। जैसे सैलरी दे चुके हो तो रिकॉर्ड कर दो, IOC दे चुके हो तो रिकॉर्ड कर दो, कमीशन दे चुके हो तो रिकॉर्ड कर दो, कुछ भी दे चुके हो तो रिकॉर्ड कर दो। ड्राइंग्स वगैरह अगर पार्टनर लिखा ले जा चुका है तो ऑलरेडी रिकॉर्डेड में, अगर रिकॉर्डेड है तो। IOD में ऑलरेडी रिकॉर्डेड है तो माइनस में आएगा, क्योंकि ये कैपिटल कम होती है। कैपिटल अकाउंट समझ पा रहे हो, हाँ या ना, फटाफट बोलो, और इसको टोटल कर लो। क्या करोगे, इसको टोटल। फिर इसके कंटिन्यू में नीचे बनेगा अमाउंट शुड बी रिकॉर्डेड। क्या क्या क्या, शुड बी रिकॉर्डेड में आपको क्या क्या रिकॉर्ड करना चाहिए था, जैसे कि प्रॉफिट, अगर सैलरी रिकॉर्ड नहीं की थी तो सैलरी, IOC रिकॉर्ड नहीं किया था तो IOC, जो भी रिकॉर्ड नहीं किया था उसको जो आपको रिकॉर्ड करना चाहिए था, जो सही ट्रीटमेंट था, वो आप लिखोगे। कोई दिक्कत है क्या, यहां तक सब कर लेते हैं, हाँ या ना, फटाफट बोलो। मेन आता है आखिरी में रिवाइज प्रॉफिट। क्या आता है, ये निकालना मत भूलना, ये निकालना भूल ही जाते हैं बच्चे, और निकालते हैं तो गलत निकालते हैं। रिवाइज्ड प्रॉफिट में आप समझो, आपको करेक्ट P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। क्या बनाना है, करेक्ट P&L एप्रोप्रिएशन। ये कैसे बनेगा, सुनना ध्यान से। अगर फॉर्मेट में बनाना है तो फॉर्मेट में बनाओ, नहीं बनाना तो नीचे वर्किंग नोट में बनाओ। मैं वर्किंग नोट में सिखाता हूं, इजी पड़ता है, ठीक है। तो लिखेंगे ओल्ड प्रॉफिट। क्या लिखेंगे, अगर है तो अमाउंट लिखेंगे, नहीं है तो जीरो लिखेंगे, कोई जबरदस्ती वाली बात नहीं है। कई बार क्वेश्चन में नहीं दिया रहता है, नहीं दिया है तो जीरो लिखो, और अगर दिया है तो जो अमाउंट है, जैसे 10,000 है तो 10,000 लिखो। बोलो हाँ या नहीं। नहीं आया कि आया, नहीं आया। अब मुझे एक बात आप सारे लोग बोल के बताएंगे, जो सैलरी होती है वो प्रॉफिट को बढ़ाती है कि कम करती है? पार्टनर के प्रॉफिट में से सैलरी प्रॉफिट को बढ़ाती है कि कम करती है? कम करती है। P&L एप्रोप्रिएशन सीखा ना बे, डेबिट करते हो ना। सैलरी प्रॉफिट बढ़ाती कम करती है, IOC प्रॉफिट बढ़ाती कम करती है, कमीशन से प्रॉफिट बढ़ता है कम होता है, IOD से प्रॉफिट बढ़ता है कम होता है, बढ़ता है। अरे याद है, P&L एप्रोप्रिएशन में डेबिट में लिखते हो सैलरी, डेबिट में लिखते हो IOC, डेबिट में लिखते हो कमीशन, क्रेडिट में लिखते हो IOD। हाँ, तो अगर कोई ऑलरेडी रिकॉर्डेड चीज गलत हो गई है, कोई गलत चीज ऑलरेडी रिकॉर्डेड में है, जैसे सैलरी गलत रिकॉर्ड हो गई है, IOC गलत रिकॉर्ड हो गई है, यानी उसको रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए था, तो गलत सैलरी रिकॉर्ड हो गई तो उसको क्या कर दोगे, प्लस। गलत सैलरी को क्या कर दोगे, प्लस। गलत IOC को क्या कर दोगे, प्लस। गलत कमीशन को क्या कर दोगे, प्लस। गलत IOD को क्या कर दोगे, माइनस। क्योंकि ये सब गलत माइनस हो गए थे, इनको ठीक करने के लिए क्या कर रहे हैं, उल्टा, प्लस और माइनस। नहीं समझ रहे हो कि समझ रहे हो? और अगर सही सैलरी रिकॉर्ड करनी है तो क्या करोगे, सही सैलरी क्या करोगे, माइनस। IOC को क्या करोगे, माइनस। कमीशन को क्या करोगे, माइनस। और नेट इफेक्ट निकाल लोगे, रिवाइज प्रॉफिट। नेट इफेक्ट क्या निकाल लोगे, रिवाइज प्रॉफिट। नहीं आया कि आया? एक बार फिर से बोल रहा हूं, मुंडू नियर को स्ट्रेट बैठो। यहां देखेंगे सबसे पहले क्या है, ओल्ड प्रॉफिट। सबसे पहले क्या है, सैलरी गलत चली गई थी, IOC गलत चला गया था, कमीशन गलत चला गया था। गलत चला गया तो रिकॉर्ड रहने दोगे कि हटाओगे? अबे रहने दोगे कि हटाओगे? हटाओगे तो सैलरी को हटाने के लिए क्या कर दोगे, प्लस।
आईओसी को हटाने के लिए क्या कर दोगे, प्लस, कमीशन को हटाने के लिए कर दोगे प्लस, हाँ आईओडी को हटाने के लिए क्या कर दोगे, माइनस। नहीं आ रही बात समझ में। लेकिन अगर सैलरी रिकॉर्ड नहीं हुई थी, आईओसी रिकॉर्ड नहीं हुआ था, कमीशन रिकॉर्ड नहीं हुआ था, मतलब अब सैलरी देनी है तो क्या करोगे, माइनस, कमीशन देना है क्या करोगे, माइनस, आईओसी देना है क्या करोगे, माइनस, नेट इफेक्ट करके क्या निकाल लोगे, रिवाइज प्रॉफिट। क्या निकाल लोगे, रिवाइज प्रॉफिट को न्यू रेशियो में बांट दोगे, रिवाइज प्रॉफिट को न्यू रेशियो में बांट दोगे, बोलो हाँ या नहीं। आखिरी में शुड बी रिकॉर्डेड को और ऑलरेडी रिकॉर्डेड को क्या करोगे, शुड बी रिकॉर्डेड को और ऑलरेडी रिकॉर्ड क्या करोगे, कंपेयर, डेबिट क्रेडिट करके एंट्री पास करोगे। थ्योरेटिकली कम समझ में आता है, क्वेश्चन करेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। आइए एक आध क्वेश्चन अपन ट्राई करते हैं तो आपको अच्छे से बनेगा। जल्दी जल्दी करेंगे थोड़ा। पहला क्वेश्चन मैं करके दिखाऊं क्या, आओ देखो। पी एंड क्यू आर पार्टनर्स, पी एंड क्यू आर पार्टनर्स, शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली, शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली, देयर फिक्स्ड कैपिटल वर 1,50,000। दोनों की कैपिटल कितनी थी, दोनों की कैपिटल कितनी थी। अगर पूरी क्लास भरी हुई है और अगर मेरे को आवाज नहीं आ रही तो दिक्कत है बेटा। 1,50,000। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड फॉर, यानी पार्टनरशिप डीड ने क्या बोला था, आईओसी देना है। कितना देना है, 10% पर एनम। फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 16, प्रॉफिट ऑफ द फर्म वाज डिस्ट्रीब्यूटेड विदाउट प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड नहीं किए, गलती से हम करना भूल गए। हमको एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी, क्या पास करनी है, एडजस्टमेंट। यहां देखो कितने पार्टनर है, कितने पार्टनर है, 2 हैं 3 है, पी और क्यू। सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले क्या आएगा, अमाउंट ऑलरेडी रिकॉर्डेड। क्या आएगा, अमाउंट, 2 मिनट कर लो ना, पंखा अंखा एसी एसी जो भी चालू करने कर लो, मैं बता रहा हूं उनको डिस्टर्ब हो रहा है। ले भाई चालू कर दे। ठीक है चलो अब यहां देख लें, अमाउंट ऑलरेडी रिकॉर्डेड में क्या आएगा, क्या इस ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है पहले तो बताओ। दो पार्टनर्स थे, कितने पार्टनर्स थे, क्या नाम था, दोनों की कैपिटल कितनी कितनी थी, कितनी थी, आईओसी देना था कि नहीं देना था, दिया है कि नहीं दिया है, प्रॉफिट कितना बांटा है, कुछ बोला है क्या, तो अमाउंट ऑलरेडी रिकॉर्डेड में कुछ भी नहीं है, बताया नहीं ना क्या बांटा है। अब क्या आएगा, अमाउंट जो रिकॉर्ड करना चाहिए था, शुड बी रिकॉर्डेड में हमको क्या देना चाहिए था, आईओसी। क्या देना चाहिए था, आईओसी। कैपिटल बोलो दोनों ही कितनी है, 1 लाख और आईओसी कितना देना था, 10%। तो 1 लाख का 10% कितना होगा, और 50,000 का 10% कितना होगा, आईओसी देंगे, कैपिटल बढ़ेगी कम होगी, आईओसी पार्टनर को देंगे कैपिटल, अबे पार्टनर को आईओसी देंगे तो कैपिटल बढ़ेगी कम होगी, हाँ पक्का ना बेटा। यहां आएगा 10,000, यहां आएगा, कोई डाउट है, ऑलरेडी रिकॉर्डेड में सब कुछ 0 आया। अब क्या करूंगा, रिवाइज्ड प्रॉफिट, क्या लिखूंगा, मैंने आपको वही समझाया, आपको रिवाइज प्रॉफिट भूलना नहीं है। रिवाइज प्रॉफिट में सबसे पहले लिखोगे नीचे वर्किंग नोट में जाके ओल्ड प्रॉफिट, क्या लिखोगे, ओल्ड प्रॉफिट पता है क्या, नहीं, 0 ले लो या डैश ले लो। हाँ अब बताओ, अगर पार्टनर को सैलरी देंगे, क्या है, सॉरी पार्टनर को आईओसी देंगे तो प्रॉफिट बढ़ेगा कि कम होगा, हाँ तो आईओसी को माइनस कर दूं, कितना माइनस कर दूं बेटा, 10 और 5 तो कितना हो जाएगा, 15,000 माइनस होगा, 0 में से 15,000 माइनस होगा तो कितना आएगा, -15,000 रिवाइज प्रॉफिट आ गया, बोलो हाँ, रिवाइज लॉस या रिवाइज प्रॉफिट जो भी बोल सकते, कितना होगा, -15,000। नहीं आया समझ में, अब इस 15,000 को बांट दो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, -15,000 को, क्या है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है क्या, इक्वल तो कितना हो जाएगा, -7,500, -7,500। नहीं बना कि बना, टोटल कर लो, 10 में 7,500 जाए कितना बचेगा, कितना बचेगा, 2,500, और 5 में से 7,500 जाएगा तो कितना बचेगा, 2,500 माइनस में, हाँ तो एक का नेट इफेक्ट कितना आया, माइनस में, एक का नेट इफेक्ट किसमें आया है,
तो एक की कैपिटल से निकालेंगे, एक की कैपिटल अकाउंट से और दूसरे के कैपिटल अकाउंट में एंट्री क्या होगी, जिसके अकाउंट से निकालेंगे तो एंट्री क्या होगी, पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट। क्या होगी, पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, सॉरी किससे निकालना है, क्यू से निकालना है ना, तो क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीस। क्यू से निकालना है तो उसकी कैपिटल क्या करेंगे, डेबिट, और पी को डालना है तो टू पीस कैपिटल अकाउंट। कितना हो जाएगा, 2525। क्या शुड बी रिकॉर्डेड में बेटा क्या है, सही तो है भाई, पी के पॉजिटिव आया है यानी पी को देना है। अरे हाँ बोलना बच्चे, मेरे को पढ़ा रहे हो कि पढ़ रहे हो, पहले ये बता दो बेटा। अमाउंट शुड बी रिकॉर्डेड है, पी को आईओसी देंगे 10, क्या देंगे, आईओसी क्या देंगे 10, और उससे प्रॉफिट का लेंगे 7.5, तो नेट उससे 2.5 लोगे कि दोगे। अबे 10 में से 7.5 जाएगा तो कितना बचेगा, 2.5। पॉजिटिव है नेगेटिव है, पॉजिटिव है, उसको देना है 10 आईओसी का, आईओसी का 10 देना है और 7.5 लेना है, यानी नेट क्या करना है बेटा, 2.5 देना है। नहीं समझ आ रही क्या बात, और यहां पे उससे 5 उसको क्या करना है, देना है, 5 क्या करना है, और 7.5 लेना है, तो 2,500 माइनस में आ रहा है, यानी बताओ क्या करोगे, किससे लोगे, पी से लोगे क्यू से लोगे। हाँ नहीं समझ में आ रहा है बेटा, ये पी है, ये कौन है, पी, मैंने इसको 10,000 दिए, कितने दिए, और 7,500 वापस लिए, तो अब मुझे इसको कितने देने हैं, नेट 10 देने हैं, 7.5 लेने हैं, यानी नेट क्या करने हैं, 2.5 लेने हैं कि देने हैं। हाँ नहीं आ रही गणित समझ में, कितनों को समझ में आ गया, कितनों को अभी भी डाउट है, सुन लो फिर से बोल रहा हूं। अमाउंट शुड बी रिकॉर्डेड, क्या क्या क्या, ए को कितनी आईओसी देनी है, बी को कितनी देनी है, उनको 10,000 और 5,000 फर्म देगी, फर्म देगी, कितने देगी, हमने रिवाइज प्रॉफिट निकाला, लॉस आया, रिवाइज प्रॉफिट निकाला, लॉस आया, कितने का लॉस आया, 15,000, 7.5 7.5 दोनों से फर्म लेगी, इसमें कोई डाउट है। ए को कितना देगी, 10, कितना देगी, कितना लेगी, कितना लेगी, तो बताओ बाकी का नेट बैलेंसिंग फिगर 2,500 क्या करेगी, लेगी कि देगी, हाँ पक्का। अरे ए को 10 देने हैं और साढ़े, तुमका भैया क्या धंधा करोगे, क्या सोच रहे हो, ए को 10 देने हैं और 7.5 लेने हैं, तो 2,500 देने हैं ना बेटा, नहीं आएगी, आया, जेठालाल जैसी हरकतें क्या कर रहे हो। दूसरे केस में बताओ, दूसरा केस क्या है बताओ, क्यू को क्या करना है, 5,000 क्या करने हैं क्यू को बेटा, देंगे, और कितने लेंगे, 7.5, तो कितने लोगे, 2.5 क्या करोगे, दोगे कि लोगे, और 5 में से 7.5 माइनस होगा, 5 में से 7.5 माइनस होगा तो 2.5 नेगेटिव आएगा ना बेटा, नेगेटिव आ रहा मतलब उसकी कैपिटल से क्या करने हैं, निकालने हैं, और ये पॉजिटिव आ रहा है यानी उसकी कैपिटल में डालने हैं। एंट्री क्या हो जाएगी, क्यूज कैपिटल टू पीस कैपिटल। अभी भी नहीं आया समझ में, अभी भी नहीं आया समझ में, बहुत साधारण सी बात है भैया, ए को 10 देने हैं, इसको और कैसे भाषा में बोलते मेरे को नहीं पता है, सही बता रहा हूं मैं, ए को मुझे 10,000 देने हैं और 7,500 लेने हैं, तो मैं उसको नेट 2,500 क्या करूंगा बेटा, दूंगा, 2,500 क्या करूंगा बेटा, दूंगा, 2,500 दूंगा तो उसकी कैपिटल को क्रेडिट करूंगा। कोई डाउट है क्या। दूसरे केस में उसको 5 देने हैं, कितने देने हैं, 5, और उससे कितने लेने हैं, 7.5, 5 देने हैं और 7.5 लेने हैं, तो 2,500 क्या करने हैं, लेने हैं, 2,500 क्या करने हैं, लेने हैं। एंट्री क्या होगी, क्यूज कैपिटल, क्यू से लेने हैं और पी को देने हैं, एंट्री क्या होगी, क्यूज कैपिटल टू पीस कैपिटल, क्योंकि क्वेश्चन में बोला था फिक्स्ड अकाउंट, इसलिए क्यूज करेंट अकाउंट टू पीस करेंट अकाउंट। कितनों को समझ में आ गया अभी 100%, हाथ उठाओ, किसको अभी भी डाउट है, जिसको डाउट है कोई बात नहीं, इसको एक बार नोट करो, अगले क्वेश्चन से और क्लियर हो जाएगा, जल्दी नोट कर लो, मैं 2-4 क्वेश्चन मैं ही कराऊंगा अभी। समझ आया कि नहीं आया, फॉर्मेट क्या है एक बार बोल के बताओ, सारे लोग यहां पहले फॉर्मेट बोल के बताओ क्या होगा, अमाउंट, दूसरा अमाउंट शुड बी रिकॉर्डेड, कोई दिक्कत है क्या, ऑलरेडी रिकॉर्डेड में कुछ था क्या इस क्वेश्चन में, प्रॉफिट दिया है कुछ बताया नहीं, उसने बस बोला आईओसी नहीं दिया, आईओसी शुड बी रिकॉर्डेड में क्या आ जाएगा, आईओसी शुड बी रिकॉर्डेड क्या आ जाएगा, आईओसी, लिख दो आईओसी,
हाँ, अब क्या निकालोगे? रिवाइज प्रॉफिट। क्या निकालोगे? ओल्ड प्रॉफिट नहीं है तो जीरो या डैश। अब आईओसी दे रहे हो तो प्रॉफिट कम होगा, यानी माइनस करते हैं आईओसी को। बोलो हाँ या नहीं? तो माइनस करो, आईओसी कितना हो जाएगा? -15,000। तो -15,000 को बांटा तो कितना हो गया? -7.5, -7.5। 10 दिया, 7.5 लिया तो 2.5 दिया, और 5 दिया, 7.5 लिया तो 2.5 लिया। जिससे लिया उसकी कैपिटल अकाउंट को डेबिट, और जिसको दिया उसकी कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट। जल्दी करो। रिवाइज प्रॉफिट का पीएनएल एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट पता है? नेट प्रॉफिट यहां आता है। अभी इस क्वेश्चन में कुछ नेट प्रॉफिट था नहीं, जीरो ले लो। बोलो हाँ या नहीं? और यहां पे क्या आ जाता है? आईओसी। क्या आ जाता है? आईओसी। कितना आता है आईओसी मुझे बताओ? 15,000। तो नेट इफेक्ट क्या आ जाता है? 15,000 का लॉस। हाँ या नहीं फटाफट बोलो। लेकिन ऐसे में बच्चे बहस करने लगते हैं, भैया नहीं प्रॉफिट है तो फिर भी आईओसी कैसे दे दिया, ये दे दिया, वो दे दिया। इसलिए मैं ये फॉर्मेट को ज्यादा एडवोकेट नहीं करता हूं, क्योंकि नॉर्मल पीएनएल एप्रोप्रिएशन में क्या होता है? प्रॉफिट नहीं है तो आईओसी नहीं मिलता है। बात समझ में आ रही? इसीलिए ओल्ड प्रॉफिट कितना था? जीरो। ओल्ड प्रॉफिट कितना था? आईओसी दिया तो प्रॉफिट कितना हो गया? -15,000। कितना हो गया? नहीं समझ में आ रही है? आई चाहे ना आई कोई टेंशन नहीं, अगले क्वेश्चन से समझ में आ जाएगी। 2-4 क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगा। आओ जल्दी करो। चलो ये क्वेश्चन तुम करो। इलस्ट्रेशन 38 मैं दिखा रहा हूं, रीड करा रहा हूं। इजी क्वेश्चन है, देखो। एक्स वाई जेड शेयर प्रॉफिट, एक्स वाई एंड जेड शेयर प्रॉफिट्स ऑफ 1.5 लाख इन द रेशियो 2:1। उन्होंने प्रॉफिट किस रेशियो बांट लिया? किस रेशियो बांट लिया? पार्टनरशिप डीड वाज साइलेंट। पार्टनरशिप डीड साइलेंट थी तो किस रेशियो बांटना चाहिए था? 1:1:1। अरे डीड साइलेंट तो किस रेशियो बटेगा? ऑलरेडी रिकॉर्डेड क्या होगा? 1.5 लाख को बांट दिया 2:2:1। शुड भी रिकॉर्डेड क्या होगा? 1:1:1। इसमें कुछ रिवाइज प्रॉफिट होगा क्या? नहीं, क्योंकि ना सैलरी है, ना आईयूसी है, ना कमीशन है। रिवाइज प्रॉफिट कुछ होगा ही नहीं। सीधे नेट इफेक्ट किससे लेंगे, किसको देंगे? ट्राई करोगे? मैं कराऊं? करोगे? करो जल्दी, मैं कराऊंगा। ए एंड बी आर पार्टनर्स। इतने बड़े दिन आ गए, हरियाणा की चीटिंग कर रहे हो तुम लोग। ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2। फॉलोइंग वर द बैलेंस शीट ऑन 31 मार्च 21। सुन लेना यहाँ पे। बैलेंस शीट कब की है? 31 मार्च 21। ए की कैपिटल, बी की कैपिटल, सन्टी एसेट्स। प्रॉफिट ओए प्रॉफिट 30,000 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 21, यानी साल बात हो रही है 20-21 की, ईयर एंड की बात हो रही है, ईयर एंड की। was divided between the partners without allowing interest on capital at the rate of 12% per annum। यानी हमको क्या देना था? आईओसी देना था, हम देना भूल गए। एंड सैलरी टू ए ऑफ 1,000 पर मंथ, और 1,000 की सैलरी भी हम देना भूल गए। ड्यूरिंग द ईयर ए विड्रू 10,000, 20,000। इसको रिकॉर्ड कर लिया है, ये नहीं भूले। उसने बोला 10 और 20 की क्या थी? ड्रॉइंग्स थी। ये नहीं बोला कि इसको भूल गए, बस बोला ए ने इतना विड्रॉ किया, बी ने इतना विड्रॉ किया। पास में सबसे पहले बताओ आईओसी क्लोजिंग कैपिटल पे निकालोगे, ओपनिंग कैपिटल पे? हाँ, और ये कैपिटल कौन सी दी है? क्लोजिंग। तो पहले से क्या निकालनी पड़ेगी? ओपनिंग। अब देखो, रुक जाओ। ओपनिंग कैपिटल से क्लोजिंग पे कैसे पहुंचते हैं? प्लस नेट प्रॉफिट माइनस इज इक्वल्स टू क्लोजिंग। बेटा मैंने, सुनो ना, मैंने उस समय दिया था करने का, नहीं हुआ ना, तो अब यहां देख लो ना। अब क्लोजिंग से ओपनिंग निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? फिर आधे फंसोगे, फिर मेरे से बोलोगे क्लोजिंग से ओपनिंग निकालना है, क्या करोगे क्लोजिंग से ओपनिंग के लिए? बताओ। माइनस नेट प्रॉफिट प्लस ड्रॉइंग्स माइनस आईओसी दिया ही नहीं ना। क्लोजिंग माइनस नेट प्रॉफिट प्लस ड्रॉइंग। क्लोजिंग कैपिटल दी है क्या? हाँ, कितनी दी है? सॉरी, 60,000। और नेट प्रॉफिट दिया है क्या? कुछ दिया होगा ना। प्रॉफिट टोटल 30,000। कुछ रेट दिया है, डिस्ट्रीब्यूशन रेट दिया है क्या? 3:2। तो बांटो 3:2 में कितना आएगा? तो 18 और 12 में हम माइनस, ये ओपनिंग निकालने के लिए नेट प्रॉफिट क्या करेंगे? माइनस, ठीक है। और प्लस क्या करेंगे? ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स दी है, कितनी दी है ड्रॉइंग्स? 10,000 और 20,000। एक बार ओपनिंग कैपिटल निकाल के दिखाओ। 52,000 और समझ गए? सॉरी, क्लोजिंग 28, ठीक है ना। चलो अब क्या करेंगे? वही करेंगे जो करते थे।
सैलरी दी है कि देनी है? एंड सैलरी टू ए दी नहीं है ना, तो सैलरी क्यों? अगर सैलरी दे दी होती, अगर सैलरी दे दी होती तो उसको हटाते, पर क्या सैलरी दी है? नहीं, तो उसको हटाने की जरूरत नहीं है। अब 2 मिनट रुक जाना। हाँ, अब क्या कराओगे? अमाउंट ऑलरेडी रिकॉर्डेड। क्या करोगे? अमाउंट ऑलरेडी रिकॉर्डेड। क्या था उसमें? सिर्फ प्रॉफिट। कितना था? 18 और 12। ए और बी नाम है, से यस और नो? शुड बी रिकॉर्डेड में क्या करोगे बताओ? आईओसी दोगे। आईओसी कितना दोगे? 52,000 और 28,000 का कितना परसेंट? 10% बोला है, 12% बोला है, तो 52,000 का 12% और 28,000 का 12% निकाल के बताओ फटाफट कितना आएगा। सॉरी, 6,200। दूसरे का 6,240। दूसरे का 3,360। यही है क्या? अब क्या दोगे? प्रॉफिट, रिवाइज प्रॉफिट। सैलरी भी बोली है। सैलरी किसको बोली है? ए को। कितनी सैलरी बोली है? सॉरी, अब रिवाइज प्रॉफिट निकाले। ओल्ड प्रॉफिट दिया था कितना मुझे बताओ? 18 प्लस 12 मिलाए कितना दिया था? 30। अब इसमें से आईओसी देना है तो माइनस करेंगे। कितना माइनस करके बताओ? 6240,3360, दोनों को माइनस कर दो। और सैलरी भी माइनस करेंगे। कितनी है सैलरी बताओ मेरे को? 12,000। यही है क्या? आईओसी माइनस सैलरी माइनस रिवाइज प्रॉफिट निकालो फटाफट, कितना आएगा? 8,000। पक्का? रिवाइज प्रॉफिट कितना आ जाएगा? 8,400। यही है कि नहीं है? पक्का? अब इसको बांट दो, रिवाइज प्रॉफिट को 8,400 को। जो भी इनका रेशियो था, क्या था रेशियो? क्या था? 3:2। 8,400 इंटू 3/5, 8,400 इंटू 2/5। 5,040 और 3,360। कुछ गलत है क्या? हाँ ना बोलो। टोटल करो शुड बी रिकॉर्डेड का। 6240 5040 प्लस 12,000। टोटल करो ना बेटा, पेन चलाओ, कितना आएगा? किसका? एक का 23,200। 23,280। दूसरे का बताओ? 67। अच्छा, इसको देना दे ऑलरेडी रिकॉर्ड में कितना? 18। कितना दे चुके हैं? और देना कितना चाहिए था? 23। तो दोगे कि लोगे? हाँ, कितना दोगे? डिफरेंस निकालो। 23,280 माइनस 18, 18 माइनस 23, 5280। तो 2 कैपिटल कितना हो जाएगा? 5280। और बी को कितना दे चुके हो? 12। कितना दे चुके हो? देना कितना था? 6720। दोगे कि लोगे? कितना लोगे? 12 माइनस 6720, 5,280। 20 कैपिटल टू एस कैपिटल कितना हो जाएगा? 5,280, 5,280। यही एंट्री पास की इनने भी। 5,280, 5,280। 2 मिनट यहां पर रुक जाओ। कितनों को समझ में आ गया? 100% हाथ उठाओ। कितनों को डाउट है? अभी भी हाथ उठाओ। चलो एक बार फिर से बता रहा हूं। सबसे पहले उसने बोला था क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल निकालनी। क्या निकालनी? क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग। अब 2 मिनट मेरी बात को सुनना। ड्रॉइंग्स ऑलरेडी रिकॉर्डेड है कि नहीं है? है कि नहीं है? है। क्या आईओसी दिया है? नहीं। अरे यहां सुनो, क्या आईओसी दिया है? नहीं। क्या सैलरी दिया है? यानी आईओसी और सैलरी रिकॉर्डेड नहीं है। यहां सुनना मेरी बात को, आईओसी और सैलरी रिकॉर्डेड नहीं है, जबकि ड्रॉइंग्स रिकॉर्डेड। तो क्लोजिंग से ओपनिंग जाने के लिए सिर्फ किसका ट्रीटमेंट करोगे? जो रिकॉर्डेड है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? क्लोजिंग कैपिटल कितनी दी थी तुमको? मुझे बताओ, क्लोजिंग कैपिटल कितनी दी थी तुमको? 60 और 20। आप नेट प्रॉफिट माइनस प्लस कर चुके हो। आप नेट प्रॉफिट क्या कर चुके हो? प्लस। तो उसको ओपनिंग निकालने के लिए क्या कर दोगे? माइनस। आप ड्रॉइंग्स को माइनस कर चुके हो, तो उसको क्या कर दोगे? प्लस। सैलरी दी नहीं है तो क्यों क्लोजिंग से ओपनिंग जाने के लिए करोगे?
और उस आईओसी दिया ही नहीं है तो क्यों क्लोजिंग से ओपनिंग जाने के लिए करोगे? सिर्फ सॉल्व करोगे। कितना करोगे? 60 माइनस 18 प्लस 10 कितना आएगा बताओ? 52। और 20 प्लस 12 20 प्लस 20 माइनस 12 कितना आ जाएगा? 28। ये क्या आ गई? ओपनिंग कैपिटल। ये क्या आ गई? अब इस पे आईओसी देनी, क्या देनी है? आईओसी। कितनी आईओसी देनी है? 12%। 52,000 का 12%, 28,000 का 12%, क्या आ जाएगी? आईओसी। क्या आ जाएगी? आईओसी। सबसे पहले लिखा अमाउंट ऑलरेडी रिकॉर्डेड। क्या लिखा? अमाउंट ऑलरेडी प्रॉफिट। बच्चे बोल रहे हैं ऑलरेडी रिकॉर्ड में ड्राइंग्स क्यों नहीं लिखा? ड्राइंग्स ऑलरेडी रिकॉर्डेड में भी आएगा, लिख दो। शुड बी रिकॉर्ड, अरे जो गलत किया है क्या ड्राइंग्स रिकॉर्ड करके? ड्राइंग्स रिकॉर्ड करके गलत किया है क्या? ऑलरेडी रिकॉर्डेड में भी लिख दो, शुड बी रिकॉर्ड में लिख दो, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। क्या बात समझ में आ रही है? क्योंकि ऑलरेडी रिकॉर्डेड और शुड बी रिकॉर्ड में वो चीजें लिखते हैं जो गलती हुई है। ड्राइंग्स को रिकॉर्ड किया है, हाँ या नहीं? हाँ या नहीं? उसको रिकॉर्ड करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था? तो उसमें कोई गलती नहीं, इसलिए से क्या लिया? प्रॉफिट। अब क्या करेंगे? शुड बी रिकॉर्डेड में क्या करेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे? आईओसी दे दिया 6,240, 3,360, कितना निकाला? 12%। फिर क्या दे दिया? प्रॉफिट, रिवाइज प्रॉफिट। क्या दे दिया? रिवाइज प्रॉफिट। कैसे निकाला रिवाइज प्रॉफिट? ओल्ड प्रॉफिट 30 था, ओल्ड प्रॉफिट 30 था, आईओसी माइनस किया, सैलरी माइनस की। क्या माइनस किया? आईओसी और सैलरी। कितना आ गया रिवाइज प्रॉफिट? 8,400। रेशो में बांट दिया, कितना आया? 5,040, 3,360। और क्या दे दी? सैलरी। और क्या दे दी? सैलरी। टोटल आ गया 23,280। टोटल कितना आ गया? ए को देना कितना चाहिए था? 18। ए को दे कितना चुके हो? 18। दे कितना चुके हो? देना कितना है? 23,280। तो उसको और पैसे दो। कितने दोगे बेटा? डिफरेंस निकालोगे 5,280। बी को कितना दे चुके हो? कितना दे चुके हो? उसको देना कितना चाहिए था? 6,720। तो उसको दोगे कि उससे लोगे? हाँ, उससे लेंगे। तो एंट्री क्या हो जाएगी मुझे बताओ बेटा? बीस कैपिटल टू एस कैपिटल। फिगर बोलो कितना आ जाएगा? 5,280, 5,280। कितनों को अभी समझ में आ गया? 100% हाथ उठाओ। चलिए अब मैं सबसे एक ही बात बोलता हूं बेटा, यहां पे सुन लेना 2 मिनट के लिए। एक चीज, अगर आप घर जाके जो मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूं उसकी प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा दिया बताओ? गारंटी ऑफ प्रॉफिट हो गया, पीएनएल एप्रोप्रिएशन हो गया, आईओसी हो गया, आईओडी हो गया, पार्टनर्स कैपिटल, करेंट अकाउंट हो गया। अगर इन 5 टॉपिक्स की आपने प्रैक्टिस नहीं करी घर पे, तो ये रिवीजन क्लास में जो इतनी भीड़ बैठी है ना, उसका कोई अर्थ नहीं है। मुझसे लिख के ले लो, अभी 4 दिन में सब सफा हो जाता है। 4 दिन में क्या, आज पढ़ा कल भूल जाते हैं, लेकिन अगर आज पढ़ा आज ही पढ़ लोगे ना जाके, अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे घर पे तो कोई मतलब नहीं है। इस